प्रदेश भर से आ रही बंद की खबरों से आपकी टीवी स्क्रीन पर बंद की ये 6 तस्वीरें हैं। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और अलवर से, जहां बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। शांतिपूर्वक तरीके से ये बंद करवाया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जगह जगह घूमकर टोलियों में बंटकर ये बंद करवा रहे हैं। सड़कों पर निकल चुके हैं और शांतिपूर्वक ये बंद करवाया जा रहा है। 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो कांग्रेस का भारत बंद आज 3 तस्वीरें और आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश भर से, जयपुर और अजमेर से ये तस्वीर। दुकानें बंद हैं, व्यापार ठप, बिल्कुल बाजार बंद और कुछ गाड़ियों को भी, जो वाहन वहां से गुजर रहे थे, उन्हें रोका गया। सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अजमेर में वाहनों को भी रोका गया। कांग्रेस ने आज भारत बंद कर रखा है। ये 3 तस्वीरें और आपकी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, अजमेर और अलवर से, जहां ये देखिए अलवर में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर निकले और हाथ जोड़कर बंद की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज हमारा समर्थन करें। महंगाई के विरोध में बंद किया है। हालांकि तमाम संगठनों का समर्थन इस बंद को मिल रहा है। वहीं कोटा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने बंद किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। इंदिरा मार्केट में कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। रामपुरा घंटाघर क्षेत्र में अब भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में मामूली झड़प भी देखने को मिली इस बंद के दौरान। चलिए सीधा लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अविनाश पांडे, सचिन पायलट मौजूद हैं। सीपी जोशी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद, पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं। बंद को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब पत्रकारों को बताया जाएगा। इस बंद की रूपरेखा और उद्देश्य। हालांकि महंगाई को लेकर ये बंद का आह्वान किया गया है। मोहन प्रकाश और सीपी जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सचिन पायलट, अविनाश पांडे। जन भावनाओं को ध्यान में रखकर जो हमारा उत्तरदायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर भारत बंद का आह्वान किया। ये जो महंगाई के नारे से मोदी जी सरकार में आए थे, देश की जनता उनसे अपेक्षा कर रही थी कि जो वादे उन्होंने किए उनको पूरा करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक नीतियां हैं, वो आर्थिक नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। जब दुनिया में पेट्रोल और डीजल का भाव जिस स्तर पर था, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जो नीतियां बनाई, उसके कारण हमने हमारे देश की जनता को उस तकलीफ को सहन करने के लिए जो व्यवस्था करनी थी, वो व्यवस्था करने में हम सफल रहे। और इसीलिए पेट्रोल डीजल के भाव जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $100 से ज़्यादा थे, तब भी ये नियंत्रण में था। दुर्भाग्य है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $30-40 का भाव है और उसके बाद भी देश की जनता को राहत देना नहीं चाहते हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। ये तकलीफ की जानकारी राजस्थान सरकार को पहले थी, पर कांग्रेस ने जब भारत बंद का आह्वान किया, उसके पहले उनमें ये जनभावनाओं का आदर करने का नहीं स्थान था। इसलिए उन्होंने ये 4% का जो कम किया वेट, वो नहीं किया। अच्छा होता कि वो जिस तरह की स्थितियां बन रही, उनको ध्यान में रखते और पहले से ही इसके बारे में कदम उठा लेते। ये तो एक राजस्थान स्तर की बात है, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी जहाँ जहाँ स्टेट में सरकारें हैं, वो रिलीफ पहले से देने का प्रारंभ करते और अखिल भारतीय बंद का इंतजार नहीं करते। जब पहले भी ऐसी स्थितियाँ बनी थी, तो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता सोनिया गांधी जी ने जिन जिन स्टेट्स में हमारे रूल कर रहे थे, उन स्टेट्स के मुख्यमंत्री को उन्होंने वेट कम करने का काम किया। और राजस्थान में भी जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब ये काम हमने किया है। इसलिए ये ज़्यादा आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं का आदर नहीं करती है। और जिस तरह का कल उन्होंने अपनी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि हम 50 साल तक शासन करेंगे, एक तरफ इस देश की जनता को तकलीफ है, उसके संबंध में कोई चर्चा नहीं की। उनका पूरा का पूरा ध्यान किस तरह से इस देश में जनता को भ्रम में, जुमलों में उलझाकर सत्ता में आने का है, जन भावनाओं को आदर करने का नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
और इसीलिए जो जनता का रेस्पॉन्स मिला है वो इस बात का प्रतीक है कि देश की जनता उनकी नीतियों से असंतुष्ट है और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम सामने आएगा। जैसा मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री जी जब मनमोहन सिंह जी थे तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैरल का भाव $100 से ज़्यादा था। तब भी हमने पेट्रोल और डीजल के भाव का नियंत्रण करके देश की जनता को व्यवस्था करने का काम किया। तो ये जो देश का प्रधानमंत्री जिसकी आर्थिक नीति के बारे में एक विचार होता है, उस सुविचार के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को भी समझता है और देश की जनता को रिलीफ देने का काम करता है। ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह का नेतृत्व है वो आर्थिक स्थितियों को और दुनिया में बदलाव को समझ नहीं पा रहे हैं और उसका देश की जनता को तकलीफ उठाने का काम करना पड़ रहा है। जैसा अविनाश जी पांडे ने कहा, जब आपने जीएसटी लागू की थी तब ये एंटीसिपेट कर लेना चाहिए था कि जब कांग्रेस बार बार कह रही थी कि जीएसटी की अपर लिमिट 28% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जब आप एक टैक्स की बात कर रहे थे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाने का सबसे पहले उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था, जिससे देश की जनता को रिलीफ मिलता। तो ये सब इस बात के प्रतीक हैं कि न तो उनके पास कोई आर्थिक नीति है, न देश की जनता को कोई वो विचार और रिलीफ देने का काम करना चाहते हैं। उनका विचार केवल मात्र किसी तरह से सत्ता में आने का और सत्ता में बना रहने का है। और यही आपने देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि हम 50 साल तक शासन करेंगे। मैं समझता हूँ कि देश की जनता इन सब चीज़ों को समझती है और कांग्रेस पार्टी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन गंभीरता से करना चाहती है, इसलिए इनिशिएटिव लिया। और हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय स्तर पर अलग अलग जो पार्टियां उन्होंने भी इस भारत बंद में कांग्रेस का समर्थन किया और देश की जनता ने भी समर्थन किया, जिससे इस देश में सरकार चलाने वालों को ये समझ में आएगा कि जनता को तकलीफ की यदि नीतियां बनाएंगे तो उसका प्रोटेस्ट होगा। धन्यवाद। अरे हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की खासा कोठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सीपी जोशी कह रहे थे, सरकार पर निशाना साध रहे थे कि अगर राहत देनी थी तो पहले दी जानी चाहिए थी, क्यों बंद का इंतजार किया। अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अभिजीत, बंद का आह्वान किया कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में। हालांकि सरकार ने वैट में कमी कर दी है, 4% की कमी की है, लेकिन कांग्रेस अब भी कह रही है कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। क्या कुछ तस्वीरें अजमेर से अभिजीत? अब देखिए सुमित, अजमेर की तस्वीरें कमोबेश कुछ ऐसी हैं जैसे पूरे भारत में देखने को मिल रही हैं। आज बंद के दौरान पेट्रोल डीजल की बेतहाशा वृद्धि के चलते अजमेर शहर भी पूर्ण रूप से बंद है। तमाम जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हुए हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस तमाम तरह के बंद हैं। जो कांग्रेस की टोलियां हैं वो लगातार निकल रही हैं और हम इस वक्त मदार गेट पे खड़े हैं और आपको दिखाना चाहेंगे। करीब 11 बजे के ऊपर का वक्त हो चुका है। अमूमन ये बाजार खुलने का समय होता है, लेकिन चूंकि पेट्रोल डीजल एक आम आदमी की ज़रूरत है, आम आदमी का से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है। हालांकि सरकार ने राहत दी है कल टैक्स घटा के, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह रही है और आमजन में भी कहीं ना कहीं ये प्रतिक्रिया है कि अगर ये दाम घटाने ही थे तो ऐसे नाजुक वक्त पे क्यों घटाए गए जब इसका पॉलिटिकल माइलेज ज़्यादा मिल रहा है और जनता को राहत कम मिल रही है। कांग्रेस यही कह रही है कि हमारे दबाव में भाजपा ने टैक्स घटाया है। हालांकि देश भर में राजस्थान इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने वैट में कमी की करे राजस्थान के लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों से राहत दी है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो असर है वो अजमेर में देखने को नहीं मिल रहा है। सुमित, बाजार बंद है, ट्रैफिक बिल्कुल रुका हुआ है तमाम। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय परिवहन के साधन हैं, ऑटो रिक्शा है, टेम्पो है, सिटी बसें हैं, उन्होंने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है, क्योंकि ये उनसे भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, सीधे तौर पर रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो कीमतों में वृद्धि हुई है उस वृद्धि से कहीं ना कहीं जो है हर वर्ग जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रभावित है। इसके चलते ही इस बंद को अजमेर में भी पूरा समर्थन मिला है। कहीं किसी तरह की कोई झड़प की सूचना अभी तक नहीं मिली है और यह अजमेर बंद जो है ये शांतिपूर्ण बंद है। और ये अजमेर के सबसे सेंटर मार्केट में हम लोग आपको तस्वीरें सीधी दिखाना चाह रहे हैं। एक भी दुकान यहाँ पर नहीं खुली है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं इस बंद का समर्थन पूर्णतया बाजार बंद है और बंद को समर्थन अपना दुकानदार दे रहे हैं। शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। कुछ तस्वीरें और आपको दिखा देते हैं
इस बंद के दौरान की जोधपुर, उदयपुर और कोटा से ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बंद को समर्थन मिल रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से ये बंद करवाया जा रहा है। तीन तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कुछ जगहों से झड़प की भी तस्वीरें आई। बस के शीशे तोड़ दिए गए, कार में तोड़फोड़ की गई और ट्रेन रोककर भी प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर बिहार से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बंद के दौरान कुछ उग्र प्रदर्शन हुआ, कार में तोड़फोड़ की गई, बस के शीशे तोड़ दिए गए। चलिए सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट संबोधित कर रहे हैं गांधीवादी तरीके से लोगों का सहयोग लेकर दबाव बनाए सरकार के ऊपर। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पूरे देश का कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान प्रदेश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। उन्होंने ट्रेड एसोसिएशंस, ऑटो यूनियंस, बाजार के सभी लोगों से बात कर आज उनके सहयोग से बंद रखा है। साथियों, मत भूलिए आज लगभग 90 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का दाम हो गया है, डीजल का दाम आसमान छू रहा है और किसान जो डीजल का इस्तेमाल करता है उसकी जानबूझ के कमर तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। और 11 लाख करोड़ रुपए ये सरकार सेस, एक्साइज और वैट के माध्यम से जनता की जेब पे डकैती डाल चुकी है। अब जब सारी हदें पार हो गई थी तो हम कांग्रेस पार्टी ने, और मुझे धन्यवाद करने में मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 2 दर्जन पॉलिटिकल पार्टीज, डीएमके, आरजेडी, बाकी तमाम वामपंथी पार्टी भी सपोर्ट कर रही हैं और देश की जनता सपोर्ट कर रही है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज स्वेच्छा से लोगों ने दुकानें बंद करी हैं, भारत बंद का समर्थन किया है। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आज एक मुहिम छेड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का, कांग्रेस का ये दबाव बीजेपी झेल नहीं पाएगी, सहन नहीं कर पाएगी, दामों को कम करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह वसुंधरा जी ने कल हार मानकर घुटने टेके और पब्लिक और कांग्रेस के दबाव में वो 4% की कमी लेकर आई हैं। चुनाव से ठीक पहले जनता से दबाव में डरकर उन्होंने कदम उठाया, लेकिन नाकाफी है, बहुत कम किया, बहुत देरी से किया। आज के भारत बंद का जो व्यापक असर पड़ेगा उसे देखते हुए बीजेपी की सरकारों को अपना हाथ खींचना पड़ेगा। जो